एक दिया नशा मुक्त हिंदुस्तान के लिए, अब दूसरा दिया दंगा मुक्त हिंदुस्तान के लिए, तीसरा दिया प्रदूषण मुक्त हिंदुस्तान के लिए, चौथा दिया गरीब की मोहब्बत और मदद के लिए। और जितनी बार दे दी जाए उतनी बार कम है। कम लगे तो आप अपने आप को खड़े होकर देते रहना, बधाई हो बधाई हो बधाई। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे श्याम संग राम आएंगे खुल जाएंगे। भोगड़ा जी भी हैं और फकीर जी भी हैं, जोरदार तालियां उन सभी के लिए। और अब भाई साहब को जरूर सम्मानित करेंगे, तो आप सबसे आग्रह करती हूँ आप लोग अपनी शॉल पहना करके उपरना दे करके हमारे बुजुर्गों की जो परंपरा है, कई सालों कई पीढ़ियों तक हमारे वो गाते बजाते आए हैं धोरा धरती के, वो धोरा धरती के जो हमारे बुजुर्गों ने रखी उसकी एक प्रदर्शनी है। आने वाली पीढ़ी उनकी प्रदर्शनी है, हमारे बहनों की, भाइयों की और हमारे संतों की, गुरुओं की। और ये धरती जहाँ खड़े हैं कुंभ भी है। हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हमारे इस दीपावली पर्व उत्सव में सहभागिता निभा रहा है। हाँ, के बारे में बता रहा था। सिंधु नदी वेदों में एक धार्मिक नदी का गुणगान है और हमारी सप्त नदी आती पवित्र, कहते गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु मैया। और सिंधु मैया की देन है कि पाकिस्तान जैसा विधर्मी मुझे अब अगर आपका मिलता रहा तो मैं गीत पढ़ने की जसारत करूंगी, हिम्मत करूंगी, हौसला बढ़ा देना मेरा। एक बार जोर देते रहना। गीत किसे कहते कभी समय शान है मेरी, और ये भाई साहब शान है मेरी जान है मेरी, शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। साथ है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। सब मिलके बजाओ। अभी तक मुझे मजा नहीं आया। आप शायद देश से जो मोहब्बत नहीं करता होगा वो ही ताली नहीं बजाएगा। तुम है मेरी शान, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। जान है मेरी ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। दूध की गंगा शहद की जमुना जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। दूध की गंगा भाई साहब आप शहद की गंगा, ये कहा दूध की गंगा शहद की जमुना जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। ताज अजंता और इलोरा कितने धाम हमारे, कितने धाम हमारे। हरे भरे मैदान हमारे, भरे भरे खलिहान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान,
आप तक पहुंच जाए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा। मेरी मस्जिद मेरा गिरजा यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान। अच्छी पंक्ति थी। कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान। से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। गगन चूमता हुआ हिमालय देश का है सम्मान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान। आखिर में सब मेरी जान है मेरी शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। गाओ। शान है मेरी जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान। मेरा भारत मेरा इंडिया मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान, ये मेरा हिंदुस्तान। भारत माता की। जब ये माना जाता है कि प्रभु अयोध्या आए थे और इसलिए अगला दिन प्रकाश उत्सव के रूप में होता है, इसलिए सारे विश्व के अंदर शैतान से मुक्ति हुई थी। उसी शैतान का आज के युग में नाम आतंकवाद माओवाद है। बीच के युग के अंदर उसका नाम राक्षस था। इसलिए उनसे मुक्ति हुई, इसलिए सदा सदा के लिए समाज को एक भाव गया कि अब जो राज्य होगा उस राज्य में नारी का सम्मान रहेगा, अपमान नहीं होगा, उससे व्यभिचार और अत्याचार भी नहीं होगा। मजहब इस्लाम भी ये मानता है कि खुदा को अगर सबसे ज़्यादा नापसंद कोई चीज़ है, थी, है और रहेगी, उन्होंने एक शब्द कहा था कि तलाक खुदा को सबसे अप्रिय है, नापसंद है, क्योंकि यह माँ के कदमों में जन्नत का दुश्मन है। यह बच्चों का साया छीन लेता है। यह जो नारी से इंसान जन्मता है उसको दर दर भटकाने के लिए मजबूर कर देता है। तो इस प्रकार से आज का यानी कल का दिन इन खुशियों के लिए होगा। उसी के अंदर ये भी आएगा, जैसे हमने एक त्यौहार को इंटरनेशनलाइज करना शुरू किया है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कोई धार्मिक त्यौहार नहीं है। जो इसको धार्मिक त्यौहार मानते हैं उनको सद्बुद्धि मिले ताकि ठीक समझें। रक्षाबंधन एक सामाजिक सांस्कृतिक त्यौहार है जो पुरुष और महिला के बीच के रिश्तों को तय कर देता है। बेटी, बहन,
माँ, इन 30 रिश्तों को बांध देता है। ये रिश्ते बंध जाएं तो परिवार में स्वर्ग आ जाता है, जन्नत जैसा हो जाता है। इसलिए कल का दिन इन खुशियों और प्रकाश से भरा है। हमने आज सबने मिलकर कई प्रकार के रंगों के अंदर आनंद मनाया है, मस्ती से किया है। और मुझे पक्का विश्वास है किसी का दीन कोई खतरे में नहीं आया होगा। किसी के घर पर या मोहल्ले में या उसकी मस्जिद या दरगाह के बाहर या गुरुद्वारे में कोई लोग डंडा लेकर खड़े होंगे कि आए साले को देखेंगे कैसे आता है। ये गारंटी है। बेटियां भी थी, भाई लोग भी थे, सबने खूब आनंद के साथ, मस्ती के साथ उस ईश्वर का भजन किया जिसे लोगों ने गॉड कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, रब कहा, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा कहा। समझदारों ने सबको मिलाकर कहा वो एक है और ऊपर वाला है। जिन्होंने समझ लिया वो एक है, ऊपर वाला है, तो हिंसा और नफरत चली गई, नहीं तो स्वयं दुखी है, संसार को दुखी करता है। तो इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार नारी के सम्मान, रक्षा और विकास का सूचक है। दीपावली का त्यौहार यह प्रकाश का, ज्ञान का, भाईचारे का और मिलकर एक हिंदुस्तान समझने वाला त्यौहार है। अभी बहन ने हमारी हम एक हिंदुस्तान है इस पर भजन भी गाया। तो इसी प्रकार से आगे मैं तो पिछले कुछ सालों से कोशिश में हूँ, देखते हैं कब होता है कि ईद मिलन करते हैं। परंपरा तो चल पड़ी है, साल में एक बार बड़ा ईद मिलन का कार्यक्रम दिल्ली करना, कुछ और जगह भी करना, छोटे छोटे अनेक जगह करना। और उसका उद्देश्य बहुत साफ सुथरा सा है। ईद यानी जो प्यार और मोहब्बत लाए। अगर नमाज पढ़ने के बाद आदमी में हिंसा है तो नमाज पढ़ना भी पता नहीं ठीक है कि गलत है। बिल्कुल ठीक नहीं है सर। इसी तरह से रोज़ा रखने के बाद भी अगर सर कलम करने की बात आए तो समझ लेना चाहिए रोज़ा नहीं रखा है, दोस्ती तो शैतान से हुई है। तो इस प्रकार से इन त्योहारों पर हम सब यहाँ आए, खूब आनंद और मस्ती से किया। वैसे आपको देखकर ये लग नहीं रहा है कि आप अभी जल्दी जाना चाहते हैं। जरूर चाहते हैं पर इतनी जल्दी जाना चाहते हैं ऐसा नहीं है। कुछ तो जल्दी जाना चाहते हैं, कुछ को इतनी जल्दी नहीं है। तो इसलिए अगर मान लो नहीं भी गाएंगे तो बैठकर बातें करते रहेंगे, मिलते रहेंगे, जैसा जैसा मन में इच्छा करे। ज़बरदस्ती नहीं है जाइए, परंतु सरकारी आदेश के अनुसार हम 10 बजे के बाद सीमा पार कर देंगे, क्योंकि उन्हें 10 बजे तक कहा, इसलिए 15-20 मिनट तो कानून ने अलाउड है। यानी कानून भी अपने को कोई तंग नहीं करेगा। फिर भी कार्यक्रम संपन्न करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। तो इस भावना से, इसलिए एक शायर ने कहा है, जी सर, जब आंखों में हो खुदाई वाह तो पत्थर भी खुदा नजर आया। बहुत जब आंखों में हो खुदाई नहीं तो पत्थर भी खुदा नजर आया। जब आंखें ही पथराई तो खुदा भी पत्थर नजर आया।